आपकी फिल्म का गाना है बनूं मैं तेरे काबिल, और आप कहते हैं मैं एन अनसूटेबल। वैसे ऐसा तो नहीं कि आप इधर बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल जिस स्पीड से आप इंटरव्यूज ले रहे हैं, हाँ। मुझे लग रहा है आप मुझे फिर उसी हमेशा मैं हमेशा अजीब मैं फील महसूस करता हूँ जब मुझे एक्चुअली सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं सवाल पूछता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही अनसूटेबल पोजीशन है। एन अनसूटेबल बॉय क्यों? आ, आपने क्या किताब पढ़ी है? तो एक सफर था जो अनसुटेबल एक्चुअली वाज मोर लाइक अ टंग इन चीक वे ऑफ वो जो बहुत ही पॉपुलर किताब है सूटेबल बॉय। तो मैंने जो सोचा कि इसे अनसुटेबल कहलाते हैं क्योंकि टू मेनी पीपल द जर्नी मे बी अनसुटेबल। टंग इन चीक तो आपका ब्रांड बन चुका है। हाँ जी बिल्कुल, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। दो बहुत खूबसूरत बच्चे, जी मतलब हमने देखा फिल्म इंडस्ट्री में जैसे किसी एक्ट्रेस की शादी नहीं होती, सब पूछने लगते हैं व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ बेबी, व्हेन आर यू गोइंग टू हैव अ बेबी। हाउ डिड यू डिसाइड? आपने कैसे तय किया? मैंने बस तय किया कि बस एक वक्त आ गया था कि आई नीडेड टू काइंड ऑफ टेक माय लाइफ इनटू इनटू जैसे बोलते हैं ना सेकंड गियर में जाना था। तो आई जस्ट फेल्ट वेरी स्ट्रांगली कि मैं बिल्कुल तैयार था टू बी अ पेरेंट। एंड मैं जानता था कि मैं ये स्टेप लेने वाला हूँ एंड आई होप दैट आई हैव एवरीवन्स ब्लेसिंग्स इन डूइंग दिस। तो बस मेरी अंदर की जो पेरेंट है वो जाग गई। एंड आई हैव ऑलवेज सेड इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स, सो इट वाज टाइम टू बिकम वन। एंड बस यश और रूही जैसी मेरी ज़िंदगी में आए। वाकई जैसे कहते हैं ना, जब बच्चे जब आ जाते हैं तो ज़िंदगी और भी ज़्यादा हसीन खूबसूरत और बिल्कुल बदल जाती है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब से मैंने उन दोनों का चेहरा देखा था, आई थिंक माई लाइफ इज जस्ट चेंज्ड इंस्टेंटली। किताब के बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन बड़े इमोशनल इंसान लगते हैं आप। अपने पिता पर अपने बेटे का नाम रखा, जी और माँ के नाम के अल्फाबेट्स के जी साथ बिल्कुल। खेलकर देखिए, हीरू से रूही कर दिया। हम पापा जो हैं वो दिल्ली के रहने वाले थे और और मम्मी वाज द ओनली चाइल्ड। और हम तीनों का एक एक अटूट बंधन था। वी वर अ 3 यूनिट फैमिली वेरी स्ट्रांगली। हमारे ऑफ कोर्स है रिश्तेदार, कुछ करीबी हैं, लेकिन बाकी जो हम तीनों का जो प्यार था एक दूसरे के प्रति, इट वाज ट्रूली स्ट्रांग। तो जब पापा गुजर गए तो इट वाज ट्रूली एक वॉइड जैसा रह गया था मेरी जिंदगी में। तो जब 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 यश का जन्म हुआ तो आई फेल्ट कि उस नाम से बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता, बिकॉज आई ऑलरेडी फेल्ट लाइक आई वांटेड माय फादर्स एनर्जी बैक। और फिर मैंने सोचा मम्मी बुरा मान जाएगी, तो बेटी का नाम को मैंने फिर बदल दिया और रूही नाम रखा। तो इमोशंस तो सभी के होते हैं, सब अपने फैमिलीज को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा एक स्पेशल 3 यूनिट वाला फैमिली था। अब किताब पर आए और कुछ कंट्रोवर्सीज पर भी। जी वो तो आपका काम है और मेरा जवाब ना देना मेरा। अ, आपने दो एक्ट्रेसेस के बारे में खास तौर पर लिखा कि कैसे बिटर हो गए आपके रिलेशंस उनसे, फिर संभले। ये भी हिस्सा रहा है बॉलीवुड में आपका। कभी हम करण को देखते थे किसी एक्टर के साथ बहुत क्लोज है, फिर अचानक लगता था कि जैसे दूरी बन गई। सबसे पहले करीना के साथ। जी एक्चुअली करीना के साथ मैं कहूँगा कि बहुत सारा बचपना था, क्योंकि बहुत हम वो मुझसे 10 साल छोटी है। और एक कल हो ना हो कि कास्टिंग के दौरान ये प्रॉब्लम होता, वो लास्ट मिनट वो फिल्म नहीं करना चाहती थी, मुझे बहुत बुरा लग गया। और फिर उसने मुझसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिया, फिर मुझे और ज़्यादा बुरा लग गया। तो इन डिफेंस मैंने सोचा कि मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन 1 साल बाद, क्योंकि इतना सारा बचपना था और मैं बड़ा हूँ उससे, आई शुड हैव एक्चुअली एक्सरसाइज सम रिस्ट्रेंट इवन देन एंड रियलाइज दैट आई वाज द रॉन्ग वन। 1 साल हमारी बिल्कुल बात नहीं हुई। फिर जब पापा का जो सेहत जब उनकी खराब हुई तो करीना का फ़ोन मुझे 1 साल बाद आया था एंड शी टच मी बिकॉज शी वाज वेरी क्लोज टू हिम एज वेल। और उसके बाद सब ठीक ही हो गया आहिस्ते आहिस्ते, और आज वे आर एब्सोल्युटली द सेम वेयर वी वर। वो 1 साल जब हम देखते हैं तो अब हंसते हैं कि हम इतना ज़्यादा बचपना था हम दोनों के यहाँ कि आई विश कि वो 1 साल हमने नहीं ऐसा एक्चुअली लूज किया होगा हमारी ज़िंदगी से। वो ठीक था, वो इट वाज लाइक ए रियली स्टूपिड चाइल्डिशनेस। सेकंड, क्योंकि मुझे लगता है आपका फर्स्ट लव और सेकंड लव एक्टर्स में जो हमने देखा वो था शाहरुख और काजोल के साथ। जी काजोल के साथ भी परेशानी हो गई। देखिए, जो काजल के साथ हुआ है वो किताब में जो मैंने लिख लिया है, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक नया पहलू, एक नया रिश्ता कायम रखें हम एक दूसरे के साथ। जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उनके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि काजल से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ज़्यादा, और शायद इसीलिए जब हम ज़्यादा किसी से प्रेम करते हैं और प्यार करते हैं तो उतना ज़्यादा हमें दर्द भी होता है। तो आई एम श्योर शी वाज हर्टिंग, आई वाज हर्टिंग, और जो भी हुआ है वो हम पास्ट में अब रखना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक एक सीक्वल वर्जन अभी शुरू हो गया है रिश्ता का।
तो हमारे रिश्ते का एक 2.0 वर्जन है एंड वो हाल ही में आई थी घर पे मेरी बेबी से मिलने और मुझे लगा कि वी हैव गॉन बैक टू द टाइम वी लॉस्ट एंड आई होप कि बस अगले के साल और अगली किताब में ऐसा कोई मेंशन ना हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि काजल और मेरा बहुत ही स्पेशल रिश्ता है और हमेशा रहेगा और जो भी हुआ है इट्स इन द पास्ट एंड आई होप दैट वी कैन रीकिंडल दैट लव फॉर ईच अदर। शाहरुख खान, क्योंकि आप दोनों को पूरे फिल्मी करियर को हम देखें तो दोनों को साथ ही देखा जाता है शुरुआती दिन में, वो स्टारडम, वो सुपर स्टारडम जो उनको मिला कर्टसी ऑल द के फिल्म्स। देखिए वो सुपरस्टारडम तो ऑलरेडी जब मैंने काम किया था शाहरुख खान के साथ वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे। दिलवाले कर दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, बाजीगर, ऐसी बहुत सारी हिट फिल्में ऑलरेडी शाहरुख खान ऑलरेडी कर चुके थे। तो जब मैंने उनके साथ काम किया था आई वाज एन असिस्टेंट ऑन दिलवाले और उनकी वजह से, उनकी और आदित्य चोपड़ा की वजह से एक्चुअली मैं निर्देशक बना। तो कुछ कुछ होता है जब हमारे साथ हमने काम किया था उस पर तो ही वॉज ऑलरेडी अ सुपरस्टार। उसके बाद एक बहुत ही हसीन सफ़र रहा हमारे 6 या 7 फिल्मों का एंड मैं हाल ही में एक्चुअली इत्तेफाक की हम प्रमोशन कर रहे थे, एक इवेंट था हमारा और उस मैंने एक Q&A किया था जब मैं आपका काम कर रहा था उस दिन और मैंने उनसे पूछा कि हमेशा मुझे क्यों जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आप मेरे परिवार का इतना बड़ा हिस्सा हैं, हमेशा मुझे ये जस्टिफाई करना पड़ता है क्योंकि हर जगह मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि आप दोनों में कोई अनबन हुई थी, कोई प्रॉब्लम हुआ था, कोई डिस्टेंस हुआ था। अब उतार चढ़ाव हर रिश्तों में होता, हर रिश्ते में होता है, हमारे रिश्ते में भी उतार चढ़ाव हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि there was a single day that I didn't stop loving Shahrukh Khan and I can say the same for him. You loved him but you didn't cast him. It doesn't, how did the two relate to each other? काम जो होता है वो अलग होता है और पर्सनल रिश्ते भी अलग होते हैं और हमेशा हम जब काम करेंगे तो इट विल बी अ वेरी स्पेशल फिल्म एंड आई होप वी वर्क टुगेदर इन द नियर फ्यूचर। लेकिन दैट इज नथिंग टू डू विद द लव वी हैव फॉर ईच अदर या जो उनके उनके परिवार के प्रति मेरा प्रेम है, उसकी चिल्ड्रन लाइक माय गॉड चिल्ड्रन, हिज वाइफ इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। वो कभी वो एक दिन ऐसा नहीं था जब भी कोई ऐसा कोई कभी दिन था मेरे परिवार के साथ या उनके परिवार के साथ वी नीडेड समवन क्लोज टू बी देयर, इट वाज ऑलवेज हिम और मी इन ईच अदर्स लाइफ। चलिए अब शाहरुख पर मैं कोशिश करूंगी कि सवाल नहीं पूछूं क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा मेरे इंटरव्यू में ये था कि शाहरुख के साथ कौन सी अगली फिल्म, लेकिन आप अगली फिल्म के लिए एक तैयारी कर रहे हैं। एक ऑथर के रूप में आपकी शख्सियत और एक फिल्मकार के रूप में आपने हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि फिल्म सपना है, सच्चाई नहीं है। जी। पर आप सच्चाई लिखने बैठ गए। वो क्योंकि किताब में तो सच लिखना बहुत जरूरी पड़ जाता है ना, बड़े पर्दे का मैजिक ही कुछ और होता है। जैसे लोग कहते हैं ना आप रियल फिल्में नहीं बनाते, ऐसे रियल फिल्में मैं बनाना जानता ही बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ बड़े पर्दे के बड़े सपनों को बेचना, वही मैं जानता हूँ, वही मैं समझता हूँ। तो मेरी फिल्में अगर लोग, जब बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है कि आप सिर्फ अमीर लोगों के बारे में फिल्में बनाते हैं, सब कुछ खूब होता है, ऐसा ये क्या हुआ कि अमीर लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होते क्या, कि उनका दिल नहीं होता, कि उनका दिल नहीं धड़कता, वो प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो आप ही कावेरी ने लिखा था अपने रिव्यू में, मैं बहुत एंटरटेन हुआ था कि वो पीछे पड़ गई थी मेरे कि सिर्फ अमीर लोग हैं, फ्लाइंग जेट पे ट्रैवल करते हैं, एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं। आई एम लाइक ये है इमोशनल कहानी अधूरे प्रेम की। अब आप वो इमोशन आप पकड़िए ना, आप वातावरण क्यों देख रहे हैं, वो तो मेरे जहन में जो आ जाता है मैं वही बनाता हूँ। मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं प्रिटेंड करूँ कि कुछ अलग करूँ। जब भी मैंने कुछ अलग बनाया है तो मुझे उस बात का क्रेडिट इतना कभी नहीं मिला। मैंने भी एक माय नेम इज खान बनाई है जो एक रियल ऑथेंटिक फिल्म है। मैंने एक प्रेम कहानी अभी हाल में दिल बनाई थी जिसका एंड एकदम अनकन्वेंशनल है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी बॉम्बे टॉकीज व्हिच वाज ऑन रिस्की थीम ऑफ रिप्रेस्ड होमोसेक्सुअलिटी। उस बात का क्रेडिट मुझे कभी नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा नाम करण कश्यप होता तो मुझे कोई और सारा क्रेडिट मिल जाता, क्योंकि मेरा नाम करण जौहर है, मुझे कोई क्रेडिट मिलता नहीं जब भी मैं कुछ अलग करूं। तो मैंने अभी ये बात मान लिया है और ठान लिया है कि यही होगा मेरे साथ, मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं, तो मैं आगे बढ़ता रहूं और मैं अपना काम करता रहूं। क्रेडिट मिले तो वेरी गुड, ना मिले तो और वेरी गुड।